हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। कल हम लोगों ने लाइव क्लास ली थी, लेकिन लाइव क्लास में मज़ा नहीं आया। और सच बताऊं तो मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं बोले जा रहा हूँ, सामने वाले बच्चे मेरे को ये भी नहीं था सामने बच्चा देख रहा है नहीं देख रहा। और कुछ चीज़ें ऐसी जब मेरे को अटेंशन नहीं मिलती ना, तो मैं उस चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो मेरे को अटेंशन चाहिए होती है, ठीक है। तो आज मैं आपसे ऐप पे वीडियो डालूंगा। मैंने सबको बोला अगर कोई भी कैसी प्रॉब्लम होती है मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट करे, मैं उसका सोल्यूशन निकाल दूँ, ठीक है। सीधा अगर मान लो कोई ऐसा डाउट है तो मैं उसकी जूम पर सिंगल बच्चे की एक लाइव क्लास लेकर मैं उसका डाउट सेशन ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज मैंने यहाँ पर इनकी जो इन्वर्स फंक्शंस होते हैं हमारे, उसके लिए मैंने क्या लिख दी, उसकी डोमेन लिख दी, और वो क्या है उसकी रेंज। तो डोमेन और रेंज में कंफ्यूज मत होना। एक चीज़ थी, मेरे को लग रहा था आपको वो चीज़ समझ नहीं आई होगी कल लाइव क्लास के अंदर। मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टीज़ बताई थी, प्रॉपर्टीज़ बताई थी ऑफ ITF। ITF का मतलब समझते हैं ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैंने इसकी क्या प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने आपको ये बोला था कि एक चीज़ कि आपके सामने दो चीज़ लिखी रहती है, कि लिखा है साइन एक्स, साइन और साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और एक चीज़ लिखी रहती है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स और साइन एक्स। आपको बताऊं दोनों का आंसर क्या आने वाला है भाई? दोनों का आंसर क्या आएगा? एक्स आएगा। इसका आंसर भी एक्स आएगा, इसका आंसर भी क्या आएगा? एक्स आएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन ना ये चीज गलत है अभी, क्योंकि डिपेंड करता है एक्स है क्या, डिपेंड करता है एक्स है क्या। भाई अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, मैंने इसको ऐसे बोल दिया साइन इनवर्स साइन और साइन इनवर्स 5, ठीक है, इक्वल टू क्या बोल रहा हूं 5। क्या ये चीज ठीक है? ठीक है नहीं है? देखते हैं कैसे। ये चीज क्या है? इसकी डोमेन है ना, और ये रेंज है मान लो। चलो बात करते हैं अभी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सिंपल सी। अगर मान लो साइन इनवर्स 5 है, अभी बताओ क्या साइन की वैल्यू -1 और 1 से बड़ी हो सकती है? -1 से छोटी हो जाए और 1 से बड़ी हो जाए? नहीं। तो कैन नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज अगर मैं उधर लेके जाऊं, चलो इसके केस में करते हैं हम लोग। मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स और साइन 5। अब ये किसकी डोमेन है? ये डोमेन है साइन की। किसकी डोमेन है? साइन। ये साइन इनवर्स की डोमेन थी, ये साइन की डोमेन है। भाई साइन की डोमेन क्या होती है? साइन की डोमेन होती है, आपको बताया था मैंने, क्या होती है साइन की डोमेन? ऑल रियल नंबर, उसमें से, और इसकी रेंज कितनी आती है? -1 से 1। तो भाई रियल नंबर है ना 5, तो ये ठीक है। इसका मतलब यहां पर हमें एक कंडीशन रखनी पड़ती है, कंडीशन होगी तो ये वैल्यू ठीक होगी। इसका मतलब यहां पर x जो बिलोंग करेगा ना, वो किससे बिलोंग करेगा? -1 से लेकर 1। अगर वो इससे अलग हुआ इस वाले केस के अंदर, तो उसका अगर इससे बड़ा हुआ तो वो फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे यहां पर आते हैं, यहां पर कितना होगा? यहां पर भी x होगा, लेकिन यहां पर x किससे बिलोंग करेगा? यहां पर x बिलोंग करेगा ऑल नंबर, मतलब रियल नंबर से। अगर रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो ये निकल जाएगा, ठीक है आंसर। चल, ये चीज मेरे को समझानी थी कि दोनों में फर्क क्या होता है। डिपेंड करता है किस पर? इसकी डोमेन पर। किस पे डिपेंड करता है? डोमेन पर। डोमेन के हिसाब से चलेगा, ठीक है। ये भी डोमेन के हिसाब से चलेगा, ये डोमेन ही तो है। उसके बाद रेंज, इसकी रेंज क्या? इसके एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी? ये आ सकती है बस खाली, ठीक है। चलो रब कर रहा हूं मैं इसको, नोट कर लेना ढंग से। अच्छा, अब आते हैं हम अलग एक और चीज पर, कि एक नोट बना हुआ है आपकी बुक के अंदर 41 पेज पर, पेज नंबर 41। एक मिनट रुकना, पेज नंबर बता देता हूं मैं आपको। हाँ, पेज नंबर 41 ही है। उस पर क्या बना हुआ है देखो, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विद। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि साइन इनवर्स का मतलब, एक्स का मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स का की पावर -1, ये नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। इनफैक्ट आपको बोला है यहां पर कि जो साइन एक्स की पावर -1 होगी, इसका मतलब क्या होता है? 1 में साइन एक्स, ठीक है। और इसका मतलब होता है साइन इनवर्स। तो इन दोनों में क्या है? बहुत जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी बात इन्होंने ये बोली है कि whenever no branch of inverse trigonometric function is mentioned, अगर आपको कोई ब्रांच गिवन नहीं है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो हम हमेशा कौन सी लेंगे? मीन वैल्यू लेंगे, वो बोल के प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे? हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी?
भाई वही तो थी प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब जो हमारी वैल्यू आती है, और प्रिंसिपल ब्रांच में जो वैल्यू निकलती है ना उसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। लिखा भी अगले में, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाई इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच। जैसे मान लो पाए माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में कोई मेरी आती है रेंज, ठीक है, मान लो पाई बाय 6 आ गया, तो ये क्या है, ये है प्रिंसिपल ब्रांच। क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच, और जो वैल्यू आई है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो इतनी छोटी सी बात को लेकर बेटा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो ये चीज मुझे समझानी थी। इसके बाद एग्जाम्पल, वैसे मैंने एग्जाम्पल उसमें भी करवा दिए थे आपको लाइव क्लास के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूं आपके पास दोबारा ये सारे के सारे क्वेश्चन दोबारा हो, एग्जाम्पल सारे दोबारा हो आपके पास, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। देखो पूरा चैप्टर किस पे बेस करता है आपको बताऊं, बस खाली एक इस चीज पर। अगर आपको ये पता है तो ये पूरा चैप्टर बहुत इजी है, इतना ज्यादा इजी है मेरे को नहीं लगता इसके अंदर कि आपके 10 मार्क्स अगर मान लो पेपर में आते हैं, इसके 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं तो 10 के 10 आने चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1, लिखा हुआ साइन इनवर्स, ठीक है, ये चीज 1 में रोक दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर लेट कर रहा हूं इसे y। हर क्वेश्चन में आप ऐसे करेंगे, इसे y मैंने लेट कर लिया, इसको मैं इधर लेके आता हूं, कितना आएगा साइन y इक्वल टू कितना आएगा 1 में रूट 2, ठीक है। फिर साइन y और 1 में रूट 2 किस में होता है 45 में होता है, किस में होता है 45 में, तो साइन 45, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या होती है भाई, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाय, ओके। नोट करो जल्दी से, वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी क्वेश्चंस खत्म करते हैं इसके हम सारे के सारे जल्दी। इसके बाद करते स्टार्ट इसका सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 2। आप सोच रहे होंगे दोबारा क्यों करो ना, दोबारा करवाने का लॉजिक ये है कि हो सकता है कि कोई बात उस टाइम छूट गई हो और मैंने नहीं बताई हो आपको। तो लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स -1/√3, ठीक है, ये हो गया। अच्छा सबसे पहले इसको इधर लेके जाता हूँ, कोस y इक्वल टू क्या आएगा कोट नहीं आएगा माइनस का 1/√3। अच्छा अब क्या पहचानेंगे आप, क्वाड्रेंट। अब एक बात आओ, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है भाई, कोट है ना, कोट की रेंज है 0 से पाई, मतलब इसके बीच में लाई करता है ना, इसमें लाई करेगा। अच्छा इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, इसमें कोट और कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब दिमाग लगाओ मुझे, मैं कौन सा पॉइंट लूँ भाई, नेगेटिव इसके अंदर भी होता है इसके अंदर भी होता है, लेकिन मैं ये नहीं लूंगा बिकॉज इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है 0 से पाए। भाई ध्यान से देखो क्या है 0 से पाए, तो इसके बीच में आनी चाहिए। तो इसके बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे। कैसे होगा, कोस वाई इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं कोस, है ना, क्या होगा कोस पाए माइनस में, और ये किस पे होता है भाई, किस पे होता है ये 160 पर, ठीक है। 60 का मतलब पाई बाय 3, ठीक है। अच्छा मैंने ये क्यों लिया, अच्छा आप ये भी तो बोल सकते थे सर, आप एक काम करो ना, इसको ऐसे ले लो पाई बाय 2 प्लस में पाई बाय 3, आप ये भी तो ले सकते थे। बेटा ये नहीं लेता मैं, क्योंकि पाई बाय 2 पर एंगल क्या हो जाता है, एंगल चेंज हो जाता है। आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो फंक्शन होगा चेंज हो जाएगा, कोस की जगह क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, इसलिए हमेशा क्या लेंगे पाई 2 पाई ऐसे फॉर्म में हमेशा आंसर क्वेश्चन लेंगे। तो क्या आएगा कोस वाई इक्वल टू कितना आएगा भाई कोस और 3 पाई माइनस में पाई अपोन में कितना आ जाएगा 3, और कोस वाई इक्वल टू कितना आएगा कोस 2 पाई बाय 3। और आपको पता है प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है कि प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या रहती है भाई 0 से लेकर पाई, ऐसे लिख दिया। इसके बाद लिख दो सीधा y इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई बाय 3, ओके।
नोट कीजिए फास्ट जल्दी से, एक्सरसाइज के क्वेश्चन निपटाते हैं हम, और आज कोशिश करेंगे ये वाली पूरी एक्सरसाइज हम खत्म कर दें, ठीक है। अच्छा, रब कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेने बेटा। एग्जाम्पल 2 था बेटा, 3 नहीं था, मैंने 3 लिख दिया ऊपर। तो अभी इसको मिटो देते हैं, इसको भी मिटो देते हैं, ठीक है। इसका काम करेंगे, यूज करेंगे इसका भी, ठीक है। अच्छा, इसको भी रखो। ओके, इसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.1 लिखा हुआ है आपके सामने। अब एक बोर्ड पे ना मैं 2 क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। एक बार में 2 क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन एक साथ साथ करते चलेंगे, जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ये वाला पार्ट आ रहा है सर? बिल्कुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है सबसे पहले, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 1/2। अब क्वाड्रेंट देखते हैं, ये रहा। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है, यहाँ से यहाँ तक रहती है ना, -π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2, है ना, ठीक है। -π/2 ये रहा और π/2 ये रहा। तो कौन से क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट हो गया और फोर्थ हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव किस में आता है, नेगेटिव आता है इसके अंदर, इसके अंदर, तो ये तो नहीं लेंगे, है ना, ये तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई नहीं करता ना, तो क्या हो जाएगा, साइन y प्रिंसिपल ब्रांच में जो लाई करेगा उसी को लेंगे। तो प्रिंसिपल ब्रांच में लाई क्या करेगा, साइन माइनस का π/1/2 होता है 6 पर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पर भाई प्रिंसिपल ब्रांच क्या है भाई, -π/2 से लेकर π/2, क्या इसके बीच में लाई करता है भाई, ये 90 है, माइनस का 90 है, ये क्या है 90 प्लस का, ये कितना होता है -30। तो ध्यान से देखो, इसके बीच में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, y इक्वल टू π/6 और वो भी माइनस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड, इधर वाली चीज़ को रब कर रहा हूँ, इधर वाली चीज़ को, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है इसकी, -π/2 से लेकर π/2। अच्छा, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है, कोस इनवर्स इक्वल टू √3/2, ठीक है। अच्छा, इक्वल नहीं है, इक्वल को डालना होगा, ठीक है। इसको y लेट कर लेते हैं, है ना, तो यही लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और लेट y इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। इसको तो लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कोस y इक्वल टू कितना आएगा, √3/2, ठीक है। कोस की प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई, देखना ये क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखना, इसके अंदर ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल किसी में नहीं है, बस इन्हीं में ओपन इंटरवल है, बाकी सब में क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखना। तो क्या आएगा, कोस कौन सी एक्सिस हो गई है, ये 2 एक्सिस हो गई, एक ये वाली और ये वाली। पॉजिटिव किसके अंदर आता है, फर्स्ट के अंदर आता है, तो फर्स्ट को ही लेंगे ना सीधा, सेकंड में नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा, कोस 30, ये भी 30 पर होता है। तो आपके सामने y इक्वल टू कितना आ गया, ओके, ठीक है। एक बार देख लेते हैं पीछे से आंसर भाई मैच कर रहा है नहीं कर रहा हमारा। ओके, कहाँ है भाई इसके आंसर के अंदर -π/6 और π/6 बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हम बेटा। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, थर्ड में लिखा है कोसेक इनवर्स 2। अच्छा, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, है ना। क्या करें सबसे पहले y, वही इसको तो लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, कोसेक y इक्वल टू कितना आएगा, 2, ये हो जाएगा। अच्छा, अब 2 किस पर होता है, ये साइन का उल्टा होता है, साइन 30 पर ये क्या होता है, 1/2, है ना। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक 30 पर कितना हो जाएगा, 2। तो आपके सामने क्या आएगा, कोसेक, अच्छा
प्लस का है, कोसेक पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसकी, उसकी ब्रांच कहाँ है भाई, इसकी ब्रांच है भाई यहाँ से यहाँ पर, ये सेम बात है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे, है ना। चलो कोसेक 30 है ना। तो प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है -π और π/2, लेकिन इसमें से माइनस कर देते हैं, क्या क्या माइनस करते हैं इसके अंदर से हम लोग, जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आ जाएगा तो ये खत्म, क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए कि साइन x इक्वल टू क्या होता है, 1/में कोसेक, ठीक है, और कोसेक इक्वल टू क्या होता है भाई, 1/में साइन। और अगर साइन x की वैल्यू 0 हो गई तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और नॉट डिफाइन हो गया तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/6, ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 रब कर रहा हूँ भाई, वीडियो पॉज करके नोट करना। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ tan इनवर्स √3 -√3 भाई, -√3 है। तो लेट कर लेता हूँ y वही, लेट y इक्वल टू, तो क्या आएगा, tan y इक्वल टू कितना आएगा, -√3। और आपको पता होना चाहिए माइनस कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है, माइनस होता है भैया ये सेकंड के अंदर और फोर्थ के अंदर। इसकी प्रिंसिपल रेंज कितनी है, 10 की, यहाँ से यहाँ पर, तो कौन से वाला लेंगे, ये लेंगे। तो क्या आएगा, tan y इक्वल टू 10, ठीक है, माइनस में क्या होगा, माइनस में π/3, 60 होता है ये, है ना। तो चलो y इक्वल टू कितना आ गया आपके सामने, -π/, ओके। अच्छा फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोस इनवर्स लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2, ये लिखा हुआ है। अच्छा इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, कोस y इक्वल टू -1/2। रेंज देखो, रेंज क्या होती है कोस की रेंज है 0 से लेकर π, ठीक है। और नेगेटिव किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है, एक इस क्वाड्रेंट के अंदर और एक इस क्वाड्रेंट के अंदर। क्या यहाँ से यहाँ पर है, तो कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे। तो कोस y इक्वल टू क्या होगा, कोस पाई माइनस में 1/2 किस पर होता है, 60 पर होता है शायद, अभी चेक कर लेंगे, मेरे 60 पर ही होता है, ठीक है। तो कोस y इक्वल टू क्या आएगा, कोस 2π/3। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा किसी बच्चे ने मेरे से ये नहीं पूछा कि हमें वैल्यू तो इसकी फाइंड करनी है, हर क्वेश्चन के अंदर मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो y और ये दोनों बराबर भी तो है, आपने y इस चीज़ को y तो लेट किया है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हो, इसके बाद एक और आंसर लिख सकते हो, जैसे मान लो जो आंसर दिया होगा ना, tan इनवर्स -√3/√3 इक्वल टू कितना, 2π/3, ये बात ध्यान रखना। चलो अच्छा एक चीज़ और ऑब्जर्व करी आपने कि जो इन्वर्स एंगल्स होते हैं ना, जैसे मान लो मैंने इन्वर्स ये लिखा 1 लिखा या कुछ भी वट लिखा, तो इसका आंसर हमेशा किस में आ रहा है, जैसे π/3 आ रहा है, और क्या आया भाई हमारा 2π/3। तो ये क्या होते थे, एंगल ही तो है। तो इसका मतलब इन्वर्स फंक्शन जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, ठीक है। बता नहीं रखा कहीं पर, लेकिन वो एंगल ही होते हैं, ठीक है। चलो तब कर रहा हूँ बेटा, इसे 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। आज वाली एक्सरसाइज ख़त्म करके जाएंगे हम लोग, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बेकार का हमने इतना टाइम लगा दिया। और इस वीक के अंदर मतलब ये मंथ ख़त्म होने से पहले मैं आपको करवा दूंगा ये पूरा चैप्टर। 6th लिखा है लेट y इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स 1 सॉरी। अच्छा वही बात है, सबसे पहले क्या करो, एक क्वाड्रेंट बना लो, ठीक है। और क्या चेक करो, इसकी रेंज क्या है, यहाँ से यहाँ तक। और नेगेटिव किसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है। कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, 4। तो y tan y, ऐसा क्वेश्चन था क्या पहले भी, अच्छा √3 वाला था। tan y इक्वल टू कितना आएगा, 10, ठीक है। अभी तो 1 आएगा, फिर 10 -1 को क्या लिख सकता हूँ, 10 माइनस में π/4, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ले रहे हैं ना हम लोग। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी तो हो सकता है, 2π - थीटा भी तो हो सकता है। इधर हम 2π - थीटा भी तो कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रिंसिपल रेंज भी तो देखनी है भाई। हाँ ये भी ठीक है, ये ठीक होगा, लेकिन ना जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल रेंज होती है, हमें उसी से वैल्यू उठा के लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल रेंज देखनी है, प्रिंसिपल रेंज क्या बोलती है, -π/2 से लेकर π/2
से माइनस पाई बाय 2 से नीचे नहीं जा सकते और पाई बाय 2 से ऊपर नहीं जा सकते, तो इसके बीच में ही आंसर होना चाहिए हमारा। और ये खुद भी बराबर भी नहीं हो सकते, देखो क्लोज और ओपन इंटरवल है, तो y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का पाई बाय 4। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन भी कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। लिखा है लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स, है ना, सेक इनवर्स 2/√3। 2/√3 किस पर वैल्यू होती है भाई, √3/2 वैल्यू होती है कोस की √3/2 वैल्यू होती है 60 पर, नहीं 30 पर, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो y इक्वल टू सेक y इक्वल टू कितना है 2/√3। माइनस प्लस का ध्यान दे लेना भाई, इसके अंदर माइनस प्लस का ध्यान दे देना, हाँ देखो ठीक है। तो कितना आएगा ये सेक, अब देख लो भाई क्वाड्रेंट, इसके सेक की रेंज क्या है, सेक की रेंज है 0 से पाई, ठीक है। क्वाड्रेंट बनाया, पॉजिटिव किस किस के अंदर रहेगा, इसके अंदर पॉजिटिव रहता है, इसके अंदर पॉजिटिव रहता है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सिंपली एंगल आता है सेक पाई बाय 6, है ना, और y इक्वल टू कितना आएगा, पाई बाय 6। जल्दी से नोट करो इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग, रब कर रहा हूँ। अच्छा आप बोलोगे इसका क्या काम करे भाई, रेंज तो उसमें देख के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और उसका काम इसलिए उसको मैंने लिख दिया कि हम मेरे को रेंज की गलती ना हो कहीं पर मेरे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स √3। ओके, तो इधर आके इनवर्स क्या हो जाएगा, कोट y हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा, √3, ठीक है। तो भाई देखो रेंज, रेंज है इसकी भाई कोस इनवर्स की रेंज होती है, कोट इनवर्स की 0 से पाई, देख लो भाई यही है ना, कोट ही था या कोस था, मुंह से कोट लिख लिया मेरे, कोस, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोट ही लिखा हुआ है। तो इसकी रेंज होती है यहाँ से यहाँ तक, पॉजिटिव किसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, तो ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, क्या आएगा, कोट y इक्वल टू कोट 30, क्या होता है 30 पर, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5/6। ठीक है, एक बार मैं नोट कर देख लो भाई इसके आंसर, मुझे तो लग रहा है ठीक है, फिर भी चेक कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 5/6, बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कोस इनवर्स, y लिखना भूल जाता हूँ यार, y लिखना भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है, ध्यान रखना, अगर कोई छूट गया हो तो प्लीज़ लिख लेना वहाँ पर। ओके, ये हो गया, लेट भी था, लेट नहीं लिखा मैंने, ये लिखा है ना 1/2, तो क्या हो जाएगा, कोस y इक्वल टू -1/√2, क्या बनाओगे, कार्टेशियन प्लेन बनाओगे। रेंज देखो, रेंज है यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक रेंज है, और नेगेटिव इसके अंदर होता है और इसके अंदर होता है, तो ये वाला तो नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। कितना आएगा भाई, कोस y इक्वल टू कोस पाई माइनस में कितना, किस पे होता है, 45 पे होता है भाई, 45, तो कोस y इक्वल टू कितना आएगा, कोस 4 पाई माइनस पाई अपॉन में पूरे के 4, और कोस y इक्वल टू कितना आएगा, कोस 3 पाई बाय 4, और दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 4, है ना, ठीक है, नोट कीजिए भाई इसे। इसका 10th क्वेश्चन करते हैं, 10वां क्वेश्चन, रब कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज सबने कर लिए होंगे मेरे हिसाब से, बस आपकी क्रॉस चेकिंग हो जाएगी, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये है इसके बाद 10th क्वेश्चन, 10th लिखा है कोसेक इनवर्स, फिर लेट लिखना भूल गया है, लेट y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, -√2, सर ड्रा दिया हमको तो ये, है ना। अच्छा, तो कोसेक y है इक्वल टू कितना आएगा, -√2, सेम वही भाई, बना लो क्वाड्रेंट, नेगेटिव किस किस के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, रेंज क्या होती है, यहाँ से यहाँ पर होती है, तो ये वाली वैल्यू लेंगे। चलो, कोसेक y इक्वल टू कोसेक माइनस क्या, पाई बाय 4,
भाई ये वैल्यू याद रख लो आप, बाद में पछताओगे। y इक्वल टू कितना आएगा, -5/4। तो ये हमारा आंसर 10th क्वेश्चन हमारे हो गए। और चलो बाकी एक काम करते हैं, कल मैं बाकी ये 3 क्वेश्चन और बचे हैं ना, 11, 12, 13, 4 4 क्वेश्चन बचे हैं। 4 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवा के देता हूँ, ठीक है। ख़त्म करते हैं बच्चों, मज़े करो।